हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग जीरो टू हीरो बैच पार्ट 21 करेंगे और हमारा बजट चालू होगा गवर्नमेंट बजट, जिसमें पार्ट 1 करेंगे। सरकारी बजट आज हमारा चालू होने वाला है, जीरो टू हीरो बैच का सरकारी बजट। ठीक है, गवर्नमेंट बजट चालू होने वाला है। ठीक है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के दोस्तों के पास भी पहुंचनी चाहिए। और क्या लिखा है नीचे, 100% यहीं से आएगा, पढ़ लिया पास हो जाओगे, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिना कुछ देरी करे हम लोग चालू करते हैं गवर्नमेंट बजट। क्या है हमारा गवर्नमेंट बजट? सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट। क्या हमारा गवर्नमेंट बजट सरकारी बजट। इसमें देखो, अभी गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन करेंगे, पहले थोड़ी सी चीज जान लेते हैं। गवर्नमेंट बजट जो है वो हमेशा फेब में फर्स्ट वीक में क्या होगा, पार्लियामेंट में क्या होता है, इशू करा जाता है, पेश करा जाता है। ठीक है, किसी कारण की वजह से फर्स्ट वीक में नहीं हो पाया, किसी भी कारण की वजह से, कोई इमरजेंसी हो गई, कोई घटना घट गई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में फिर चाहे कुछ भी हो जाए बजट पेश होगा ही होगा। ठीक है, लास्ट वर्किंग डे में फिर चाहे कुछ भी हो जाए बजट पेश होगा ही होगा। बजट पेश कौन करता है? फाइनेंशियल मिनिस्टर। बजट पेश कौन करता है? फाइनेंशियल मिनिस्टर। ठीक है, एक बजट सेरेमनी होती है, जिसमें जो वित्त मंत्री है, अभी हमारे देश की वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है ना। तो इसमें क्या होता है, बजट सेरेमनी होगी, जिसमें ये जो है निर्मला सीतारमण हलवा बनाएगी, ठीक है, और बजट पेश करेगी। तो आज बड़ा मन कर रहा है गाजर का हलवा खाने का, ठंड का मौसम है, तो घर में बोलेंगे एक बार गाजर का हलवा बन जाए तो ठीक है, नहीं तो हमारे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो गाजर का हलवा ला कर हमें देते हैं। ठीक है क्लास, समझ में आया? तो ये हमारा बजट है। तो बजट की अब हम डेफिनेशन करते हैं। बजट की जो डेफिनेशन है वो क्या है? ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेक्टेड रिसीट्स और इनकम क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, ये इनकम और रिसीट्स क्या होती है हमारी? एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर लिखते हैं यहाँ। ठीक है, इन या ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर फॉर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब एक लेखा वर्ष के दौरान अनुमानित आय तथा अनुमानित व्यय के लेखा जोखा को बजट कहते हैं। ठीक है, लेखा जोखा को क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। किस चीज के लिए बजट बनाया जाएगा? ये विकास तथा
स्थिरता, विकास तथा स्थिरता। मतलब देखो क्या बोला, ये मान लो एक देश की सरकार है, गवर्नमेंट है, ये सरकार चाहती है कि भारत में क्या हो, विकास हो, ग्रोथ हो, और भारत जो है ना स्टेबल बना रहे। मतलब भारत के अंदर मंदी ना आए और भारत के अंदर महंगाई ना आए। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ना एक स्टेटमेंट तैयार करती है जिसमें यह बताती है हम एक साल के अंदर इन इन सोर्सों से पैसा कमाएंगे और एक साल के अंदर हम इन इन सोर्सों में पैसा खर्च करेंगे। अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड करी जाती है, एक्सपेक्ट करा जाता है कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे और इतना पैसा हम कमाएंगे। ठीक है, हम इतना पैसा खर्च करेंगे, इतना पैसा हम क्या करेंगे, कमाएंगे। उसके बीच का जो स्टेटमेंट होता है, सरकार जो लिखती है, जो लेखा जोखा होता है, सरकार जो पर्चे पर लिखती है, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। क्यों बनाते हैं बजट, मैंने ये बता दिया। ठीक है, समझ में आया? तो ये पता लगा, जो यहां पर बताएंगे पेपर में वही आएगा, ध्यान रखना। जो यहां पर बताएंगे वह यही आएगा। बजट क्या होता है बता रहा हूं, बजट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है वो बता रहा हूं। लास्ट में जब हमारा बजट खत्म होगा तो मैं बताऊंगा बजट बनाते क्यों हैं। अभी हमें इतना पता लगा, एक देश के जो लेखा जोखा होता है, कितना पैसा हम खर्च करेंगे, किन किन सोर्सों पर खर्च करेंगे, और कितना पैसा हम कमाएंगे, किन किन सोर्सों से पैसा कमाएंगे, उसका जो स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, सरकारी बजट बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। पेश तो कब हुआ, ये पेश होता है कब, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ये फरवरी में पेश होता है। और ये लागू कब होता है, ये बजट जो है हमारा वो लागू होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। और हर साल नया बजट बनता है, हर साल नया बजट बनता है। अब हर साल नया बजट क्यों बनता है ये भी हम बताएंगे लास्ट में, वीडियो पर बने रहें। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। फिर उसके बाद आता है, ऊपर दिखेगा या नहीं दिखेगा, टाइप्स ऑफ बजट, बजट के प्रकार। बजट के प्रकार, सबसे पहला जो बजट होता है हमारा, जो होता है बजट रिसीट्स, ठीक है, जिसे बोलते हैं बजट प्राप्तियां, और दूसरा होता है बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिसे बोलते हैं बजट व्यय। ठीक है, बजट रिसीट्स मतलब ये सरकार है, भारत है, इस भारत की सरकार को किन किन सोर्सों से जो पैसा प्राप्त होगा, इनकम होगी, उसको बोलते हैं बजट रिसीट्स। मतलब देश को पैसा कहीं से भी मिले, किसी भी प्रकार से इनकम आए, वो बजट रिसीट्स के अंदर आती है। और बजट एक्सपेंडिचर, किसी भी चीजों के ऊपर खर्च करा जाए, सरकार खर्च कर दे किसी भी चीज के ऊपर, वो बजट एक्सपेंडिचर कहलाती है। अभी हम ये वाला टॉपिक करेंगे, क्या हमारा बजट रिसीट्स हम चालू करेंगे, बजट रिसीट्स हम चालू करेंगे। बजट रिसीट्स समझ में आया? बजट रिसीट्स मतलब बजट प्राप्ति, सरकार को किसी भी प्रकार का जो पैसा प्राप्त हो रहा है उसे हम बोलते हैं बजट रिसीट्स। बजट रिसीट्स के अंदर हम पहला टॉपिक चालू करेंगे, बजट। बजट रिसीट्स मतलब बजट प्राप्तियां। ठीक है, बजट रिसीट्स मतलब बजट प्राप्तियां। ठीक है, इसमें 2 प्रकार की प्राप्तियां होती है। सबसे पहली जो प्राप्ति है बजट रिसीट्स है वो है
रिवेन्यू रिसीट्स, और दूसरा जो है कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, हमने क्या बोला, बजट रिसीट्स जो है ना, बजट रिसीट्स क्या है हमारी, दो प्रकार की है बजट रिसीट्स। ठीक है, क्या है हमारी, दो प्रकार की बजट रिसीट्स है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रिवेन्यू रिसीट्स, मतलब राजस्व प्राप्तियां, राइटिंग बड़ी अच्छी आ रही है अब इससे, है ना, और पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। अब देखो हम पहले करते हैं राजस्व प्राप्ति। ठीक है, हम क्या करेंगे अभी, राजस्व प्राप्ति करेंगे, बाद में करेंगे पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, पहले हम करते हैं राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति देखो, रिवेन्यू रिसीट्स मतलब राजस्व प्राप्ति, रिवेन्यू रिसीट्स, या जो राजस्व प्राप्ति की हम जो बात कर रहे हैं, इसके अंदर दीज रिसीट्स, ठीक है, ऐसी रिसीट्स शामिल होती है। ठीक है, दीज रिसीट्स which are not create any liability and nor reduce in any assets। मतलब ऐसी प्राप्ति जिनसे परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं आती, ठीक है, तथा देयता का निर्माण नहीं होता। ठीक है, देयता का निर्माण नहीं होता। मतलब ये देश की सरकार है, ये देश की सरकार है, इसके पास पैसा आया, इसके पास पैसा आया, मेरे पास पैसा किस तरीके से आएगा, या तो मैं किसी से उधार लूंगा, या मैंने अपना कोई सामान बेचा होगा। या तो सरकार ने किसी से उधार लिया होगा, या सरकार ने किसी को सामान बेचा होगा तो पैसा आया होगा। उन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, ना तो सरकार ने कुछ बेचा, ना सरकार ने उधार लिया, फिर भी सरकार के पास पैसा आ गया। वही लिखा हुआ है, लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, असेट रिड्यूस नहीं होती, देयता बढ़ती नहीं है, संपत्ति कम नहीं होती। ठीक है, हमने जैसे हम पैसा लेते हैं, किसी से उधार लिया और किसी को हमने सामान बेचा, इस तरीके से पैसा आता है। एक और होता है जो इन दोनों के अलावा होता है, जैसे किसी से मांग लेना, भीख हो गया। ठीक है, वैसे ही सरकार के पास पैसा आया, ना इसने उधार लिया, ना कोई सामान बेचा, फिर भी पैसा आ गया, उस पैसे को बोलते हैं राजस्व प्राप्ति। उस पैसों को हम क्या बोलेंगे, राजस्व प्राप्ति। उस पैसों को हम क्या बोलेंगे, राजस्व प्राप्ति। समझ में आ गया? बिना कोई उधार लिए, बिना कोई सामान बेचे,
फिर जो पैसा आ रहा है उसे बोलते हैं हम राजस्व प्राप्ति। समझ में आया? उसे क्या बोलेंगे हम? राजस्व प्राप्ति। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, राजस्व कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, राजस्व प्राप्ति के घटक। राजस्व प्राप्ति के घटक, कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। हम पढ़ रहे हैं अब राजस्व प्राप्ति के घटक। राजस्व प्राप्ति के घटक, इसमें सबसे पहला टैक्स रिसीट्स। इसमें सबसे पहला है टैक्स रिसीट्स। टैक्स भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें है कर प्राप्ति, ये भी दो प्रकार की होती है टैक्स रिसीट्स। पहला है डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। जो डायरेक्ट टैक्स है ये नॉट ट्रांसफरेबल होता है, इसे टाला नहीं जा सकता। जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये डायरेक्ट पर्सन पर लगता है, इसे टाला नहीं जा सकता। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स हो गया। समझ में आ गया? इनकम, मेरी इनकम है तो मुझे ही टैक्स देना पड़ेगा ना, मेरी इनकम है तो मुझे ही टैक्स देना पड़ेगा। वो क्या हो गया? हम इसे टाल नहीं सकते। इनडायरेक्ट टैक्स ये ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफरेबल होता है, टाला जा सकता है। ठीक है, इसे टाला जा सकता है। जैसे जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स। समझ में आया? जीएसटी या प्रॉपर्टी टैक्स। टैक्स क्या हो गया? देखो हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा रिवेन्यू रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट्स के अंदर ऐसी इनकम जो बिना उधार लिए आए और बिना कोई सामान बेचे आए। तो बिना उधार लिए सरकार के पास क्या आता है? टैक्स आता है। टैक्स में भी कौन सा पैसा हो गया? एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स टाला नहीं जा सकता, इनडायरेक्ट टैक्स टाला जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा टैक्स है प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, प्रगतिशील और प्रतिगामी। ठीक है, जो प्रगतिशील होता है इसमें क्या होगा? इनकम के बढ़ने पर टैक्स बढ़ जाता है और इनकम के कम होने पर टैक्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये अमीर लोगों पर, अमीर लोगों के ऊपर इसमें ज्यादा टैक्स लगता है। समझ में आया? जैसे अमीर लोगों की इनकम ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा लगेगा, अमीर लोगों की इनकम कम है तो टैक्स कम लगेगा। समझ में आ गया? आज थोड़ी तबीयत खराब है तो इसीलिए आवाज मेरी थोड़ी हल्की हो रही है, कोशिश करना समझने की। ठीक है, समझ में आया? प्रोग्रेसिव, इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, इनकम कम टैक्स कम।
जो रिग्रेसिव है, प्रतिगामी है, इसमें गरीब लोगों के ऊपर भार पड़ता है, बर्डन ऑन पुअर पीपल। इसमें गरीब लोगों के ऊपर भार पड़ता है, ठीक है, इसमें गरीब लोगों के ऊपर क्या पड़ेगा, भार पड़ेगा, बर्डन पड़ेगा पुअर पीपल के ऊपर। जैसे मान लो एक मेरे जैसा कोई गरीब है, वो 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, और तुम्हारे जैसा कोई अमीर है, ये तुम हो, जो जिसके यहां 1,00,000 रुपए की डेली की सेल हो रही है, ठीक है, तुम्हारी इनकम 1,00,000 रुपए डेली की हो रही है, मेरी 10,000 रुपये महीना की आ रही है। सरकार ने फ्लैट, ये अलग हिस्सा है, ये खत्म हो गया, ये वाला कर रहे हैं, फ्लैट टैक्स लगा दिया 10% का, ठीक है, तुम्हारी डेली की इनकम 1,00,000 रुपए आ रही है, तुम्हारी डेली की इनकम 1,00,000 रुपए आ रही है, और मेरी 10,000 रुपये आ रही है महीने की। तुम एक दिन में 1,00,000 रुपए कमा रहे हो, मैं महीने में 10,000 रुपये कमा रहा हूं, है ना, तो मैं गरीब हुआ और अमीर हो गए ना तुम लोग, ठीक है। तो 1,00,000 रुपए जो है सरकार ने फ्लैट टैक्स लगा दिया 10% का, मेरे ऊपर टैक्स लगा, तो मेरे कितने रुपए बचे, 90,000 बचे, 1,000 सरकार ने ले लिया, 9,000 बचे सरकार ने ले लिया। इसके ऊपर फ्लैट टैक्स लगाएं तो 90 बचा और 10,000 रुपए सरकार ने ले लिए। अमीर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 90,000 उसके लिए भी बहुत है, 10,000 में से 1,00,000 में से 10,000 उसने टैक्स दे दिया, 90,000 तो बचे, फिर भी उसकी जिंदगी अच्छे से चल सकती है। लेकिन मेरे को फर्क पड़ जाएगा, मेरी इनकम ही 10,000 रुपये आ रही है, सरकार ने उसमें से 1,000 रुपये ले लिया, तो क्या हुआ, मेरी बच्चों की ट्यूशन की फीस जो है 1,000 रुपये में जा सकती है, अब वो नहीं जा पाएगी। मेरे घर में जो सिलेंडर है वो 1,000 रुपये का आ सकता है, वो नहीं आ पाएगा, है ना। तो समझ में आया, इसका भार किसके ऊपर पड़ता है, गरीब लोगों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि सरकार ने फ्लैट टैक्स लगा दिया और इसका भार किसके ऊपर पड़ गया, गरीब लोगों के ऊपर पड़ गया। तो पता लगा, हमने ये करा कि सरकार के पास जो पैसा आता है बजट रिसीट्स के अंदर, वो पैसा किस प्रकार से आता है, 2 प्रकार से आता है, टैक्स के पैसे से और नॉन टैक्स के पैसे से, ठीक है। टैक्स भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टाला नहीं जा सकता, इनडायरेक्ट टाला जा सकता है। फिर उसके बाद मैंने बताया ये प्रगतिशील और प्रतिगामी, है ना। फिर इसके बाद टैक्स है तीसरा जीएसटी, जिसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी मतलब इन टैक्सों से सरकार के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। दूसरा जो था वो था नॉन टैक्स, समझ में आया। देखो हमने अभी कर रहे हैं सिर्फ टैक्स रिसीट्स, अभी हमने क्या करा, अभी हमने करा टैक्स रिसीट्स, क्या करा, टैक्स रिसीट्स। अब कर रहे हैं हम नॉन टैक्स रिसीट्स, ठीक है, अब हम कर रहे हैं नॉन टैक्स रिसीट्स, ठीक है। जैसे सरकार ने कोई फाइन लगा दिया, जिसे चालान बोलते हैं, चालान कट गया, जुर्माना लगा दिया। सरकार की कोई फीस होती है ना, जैसे लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं तो लाइसेंस फीस, ये हो गया। सरकार को डोनेशन मिल गया, सरकार को डोनेशन मिल गया जिसे बोलते हैं दान, गिफ्ट मिल गया। तो ये सरकार ने क्या किसी से उधार लिया, सरकार ने चालान काटा, उधार थोड़ी ना लिया, बिना हेलमेट का चालान कटता है, उधार थोड़ी ना मांगा, या सरकार ने कुछ हमें संपत्ति थोड़ी ना बेच दी, फीस है, ये सारी चीज सरकार के पास फ्री का पैसा आ रहा है ना, ठीक है। डोनेशन हो गया, दान हो गया। एक है एस शीट, एस शीट, जैसे मान लो ये कोई अनाथ बालक है, ये बहुत अच्छा पढ़ लिख कर आईपीएस ऑफिसर बन गया, ठीक है, और आईपीएस ऑफिसर बन गया, फिर बड़ा होने के बाद इसके अरमान जागे, इसे शादी करनी है। शादी के लिए इसने अपनी कोई गर्लफ्रेंड है इसकी पुरानी, जहां पर ये रहता था अनाथ आश्रम में, वहीं की लड़की से इसने शादी करने का मन बनाया, ठीक है। शादी होने से 2 दिन पहले ये मर गया, तो इसके पास जितनी भी संपत्ति थी, जितना ही पैसा था, वो सारा किसके पास चले जाएगा, सरकार के पास चले जाएगा। किसके पास चले जाएगा,
सरकार के पास चले जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टैक्स क्या है, नॉन टैक्स। समझ में आया। हाँ, सरकार के पास जो रिवेन्यू रिसीट्स के रूप में जो पैसा आता है वो बिना कोई उधार लिए पैसा आता है और बिना कोई सामान बेचे पैसा आता है। ठीक है, और ये पैसे कैसे आते हैं, टैक्स के रूप में और बिना टैक्स के रूप में, फाइन लगाना, फीस हो गया, ये सारी चीज, इन सारे चीजों से सरकार के पास रिवेन्यू रिसीट्स जनरेट हो गया। पता लग गया कि हम एक साल के अंदर इतना पैसा कमाएंगे। आज की क्लास के अंदर हमारा रिवेन्यू रिसीट्स खत्म हुआ और गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन हमारी खत्म हुई। ठीक है क्लास, अगली क्लास के अंदर हम इससे आगे करेंगे। फिर वही बात, देखो आप लोगों के लिए इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती है, आप लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज करिए। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास।